हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये है पार्ट टू, केमिस्ट्री चैप्टर टू इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का। ठीक है। तो इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल के बारे में। ठीक है। तो मेटल क्या होता है? मेटल एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकता है। ठीक है। अब मेलिएबल क्या होता है? तो मेलिएबल का मतलब वो होता है कि हम किसी भी चीज़ को, मतलब किसी भी चीज़ नहीं, मतलब मेटल को अगर हैमर से मारें, है ना, हैमर से उसे बीट करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाए? थिन शीट में। तो उसे कहते हैं मेलिबिलिटी, है ना। और उस मेटल को कहते हैं मेलिएबल इन नेचर, है ना। डक्टाइल क्या होता है? अगर हम मेटल को क्या वायर में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो क्या होती है? डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है, और वो मेटल क्या होता है? डक्टाइल होता है ना। और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी तो आप सब समझ गए होंगे कि मतलब ऐसा मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा ले, मतलब पास करवा दे, है ना। तो मेटल क्या होता है? कि ऐसा एलिमेंट होता है जो मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मेटल एक ऐसा एलिमेंट है जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? लूज कर देता है फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। अपने आउटर मोस्ट सेल में से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है? लूज कर सकता है। कौन? मेटल। ठीक है। अगर देखो मेटल कर सकता है, इसका मतलब नॉन मेटल नहीं कर सकता। ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन भी लिखी हुई है। अ मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मेलिएबल, डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और मेटल इज दैट एलिमेंट विच हैव कैपेबिलिटी टू लॉस देयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो देखो अभी कैसे लॉस करते हैं, है ना, कैसे गेन करते हैं, तो ये सब चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, है ना, या चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखो क्या होता है? मेटल है, तो मेटल अगर देखो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दे रहा है, तो उस पर क्या पॉजिटिव चार्ज है? क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और वो इलेक्ट्रॉन जो ई और माइनस लगा है उसके ऊपर, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। अब नीचे एग्जाम्पल दिया गया है, सोडियम क्या है? एक मेटल है। ठीक है। वो सोडियम के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्जेस हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? लूज करता है। ठीक है। और फिर ये जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन, वो किसको देता है? फिर अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है। ठीक है। तो फिर क्लोरीन उससे ले लेता है। क्लोरीन क्या है? एक नॉन मेटल है ना। तो ये लोग क्या करते हैं? ये मेटल लूज करता है, नॉन मेटल गेन करता है। तो ये क्या होता है? आपस में क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। जिससे क्या हो पाती है? स्टेबल हो पाते हैं। अब कोई भी मेटल अपना जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कोई भी नॉन मेटल एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या क्यों होता है? सिर्फ बॉन्ड बनाने के लिए होता है। और ये बॉन्ड क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि स्टेबल होना चाहते हैं। सारे मेटल क्या होना चाहते हैं? स्टेबल। ठीक है। तो अब देखो आगे क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब हम पढ़ने वाले हैं मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है। देयर आर फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज विच आर इज फॉलो। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि जो मेटल की फिजिकली मेटल को चेंज कर सकते हैं, लेकिन केमिकली उस वो वही रहता है। ठीक है। तो देखो क्या है पहली प्रॉपर्टी? मेलिबिलिटी। ठीक है। मेटल कैन बी बीटन और हैमर, देन इट कैन चेंज इनटू अ थिन शीट विदाउट ब्रोकन। देखो मेटल को हम ना बीट करके, मतलब हैमर से उसे बीट करके क्या थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना टूटे। मतलब आप उसे मारोगे हैमर से तो वो टूटेगा नहीं। ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मेटल की मेलिबिलिटी। और जो मेटल ऐसा मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी शो करता है वो क्या होता है? मेलिएबल इन नेचर, या फिर मेलिएबल मेटल और एलिमेंट और मैटर। ठीक है। मेटल विच कैन शो मेलिबिलिटी आर कॉल्ड मेलिएबल एलिमेंट और मैटर। तो यहाँ देखो कैसे इसे कन्वर्ट कर दिया गया। ये क्या है? मेटल है, गोल्ड, है ना। इसे हैमर किया गया हुआ है और इसे देखो थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया गया है ना। दिख रहा है आपको? देखो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? डक्टाइल। वेन मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर इज नॉन एज डक्टाइल। अगर कोई मेटल को हम थिन वायर में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो क्या, उसे ही कहते हैं डक्टिलिटी। ठीक है। मेटल विच शो डक्टिलिटी आर नॉन एज डक्टाइल मेटल। और जो मेटल डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं उन्हें कहते हैं डक्टाइल मेटल। अब देखो यहाँ कॉपर दिखा है, कॉपर मेटल है ना। उसे किस में कन्वर्ट कर दिया गया है? कॉपर वायर में, है ना। तो आपको दिख गया कैसा होता है। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब वो क्या करते हैं? हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा देते हैं। अब देखो हमने पहले भी पढ़ चुका है ये कि मतलब मेटल जो हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। पर क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल।
क्योंकि उनके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब उनके जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। अब देखो कैसे कराते हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब हम एक तरफ से उन्हें क्या देंगे, हीट देंगे या इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें क्या मिलेगी, एनर्जी। फिर वो क्या होंगे, एक्साइट होंगे, और एक्साइट होकर क्या किस में ट्रांसफर हो जाएंगे, दूसरे मॉलिक्यूल में, क्या बोलते हैं, हाँ, दूसरे मॉलिक्यूल में, दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। फिर ऐसे ही क्या, वो थर्ड में फोर्थ में ऐसे क्या ट्रांसफ़र होते हैं। और जब ये बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र होते हैं, इतना स्लो नहीं होते हैं, बहुत ही तेज़ी से ट्रांसफ़र होते हैं, जिसकी वजह से मतलब यहाँ से अगर आपने उसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी दी तो वो तुरंत वहाँ पे क्या हो जाता है, पास हो जाता है, ठीक है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर क्या है, बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्ट करवाता है इलेक्ट्रिसिटी। Copper, gold, aluminium, tungsten are also a good conductor of electricity, whereas copper and aluminium are used to make electrical wire because they are very good conductor of electricity. देखो कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, टंगस्टन आर ऑल्सो, मतलब ये सब भी गुड हैं, गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल वायर बनाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा कंडक्ट कराते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है, लेकिन हम किसका यूज़ करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम, इसीलिए क्योंकि देखो सिल्वर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना, इसीलिए हम कॉपर का यूज़ करते हैं, ठीक है। एन एलिमेंट दैट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, देखो यहाँ पे दिया गया है गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, है ना। फिर देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर का मतलब क्या, लस्टर मतलब होता है शाइनी, शाइनी अपीयरेंस, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल हैविंग द शाइनी सरफेस इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। देखो वो मेटल जिसकी जो सरफेस क्या होती है, एकदम शाइनी होती है, तो सारे मेटल की सरफेस क्या होती है, शाइनी होती है, ये उनकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, मेटेलिक लस्टर, ठीक है। दिस शाइनी अपीयरेंस ऑफ मेटल मेक देम यूजफुल इन मेकिंग ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट। देखो ये शाइनी अपीयरेंस की वजह से, मतलब वो ऐसे चमकते हैं, तो उसकी वजह से क्या उनका यूज़ किस में किया जाता है, ज्वेलरी बनाने के लिए, है ना, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक द ऑर्नामेंट ड्यू टू देयर ब्राइट एंड शाइनी अपीयरेंस। देखो गोल्ड और सिल्वर का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं और शाइनी होते हैं, इसलिए उनका यूज़ होता है सबसे ज़्यादा ज्वेलरीज बनाने में। देखो फिफ्थ क्या है, फिजिकल स्टेट। ऑल मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। देखो फिजिकल स्टेट की बात की जाए मेटल की, तो सारे मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं, सबके सब क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, एक्सेप्ट सिर्फ एक को छोड़ के, वो है मर्करी, ठीक है। वो कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे। अब वो ज़्यादा, मतलब अब कहा जाए तो वो लिक्विड में नहीं होता, सेमी सॉलिड होता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे मतलब उसका शेप क्या होता है, सॉलिड नहीं होता है, ठीक है। बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो सब क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। फिर क्या है, हार्डनेस। हार्डनेस है, मोस्ट ऑफ द मेटल आर जनरली हार्ड। आपको पता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड ही होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, वो है सोडियम एंड पोटेशियम, मतलब एक नहीं दो को छोड़ के, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। देखो सोडियम एंड पोटेशियम को तो हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। क्यों कट कर सकते हैं भाई, क्यों, तो क्योंकि उसमें जो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके पार्टिकल के बीच में वो बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए हम उसे नाइफ से भी कट कर सकते हैं। विच आर सॉफ्ट मेटल एंड कैन बी ईजिली कट विथ अ नाइफ। हाँ देखो मैंने वही बात बोली कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मेटल हैं जिन्हें हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। देखो फिर क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी कैसी होती है मेटल की, अब देखो मेटल है, मेटल क्या है, सॉलिड है। अब सॉलिड है तो सॉलिड की डेंसिटी तो मैंने बताया था आपको कि बहुत ज़्यादा होती है, तो मेटल की डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। मेटल आर जनरली हैवी, देयर फॉर देयर डेंसिटी इज हाई बिकॉज ऑफ क्लोज पैकिंग इन देयर मॉलिक्यूल और इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच कॉज हाई इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन इट। देखो मेटल्स क्या होते हैं, जनरली बहुत हैवी होते हैं, क्योंकि जो उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि उनकी जो पैकिंग होती है मॉलिक्यूल्स की वो बहुत ज़्यादा पास होती है। बहुत ज़्यादा पास क्यों होती है, क्योंकि इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है ना। एक्सेप्शन, अब इसका भी कोई एक्सेप्शन है, हाँ है, सोडियम एंड पोटेशियम विच आर लाइटर मेटल विच पॉजेज लो डेंसिटी। देखो सोडियम और पोटेशियम क्या है, लाइटर मेटल है, मतलब हल्के होते हैं, है ना,
जिनकी डेंसिटी भी क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, ठीक है। फिर क्या है, देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज दे हैव हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो मेटल्स की क्या होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मतलब आपको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, है ना, तब जाके कोई मेटल क्या होगा, मेल्ट होगा या फिर बॉईल होगा, क्योंकि उनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसलिए आपको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए उनका जो मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। आयरन हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयरन का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, देखो कितना है, 1535 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1535 डिग्री सेल्सियस सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, होता है आयरन का। फ्यू मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। कुछ मेटल ऐसे भी हैं जिनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा लो हैं, जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम। अब रीज़न आपको पता ही है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, कम है। एलिमेंट दैट इज गैलियम still have lower melting point, it start melting in hand due to the heat of our body। अब जैसे एलिमेंट है, जैसे गैलियम, ठीक है, वो क्या, उनका मेल्टिंग पॉइंट सब बहुत कम होता है। अगर हम उसे अपने हाथ में रखेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, हमारे हाथ की मतलब हमारी बॉडी की हीट से वो क्या हो जाएगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। द मेटल हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज टंगस्टन, 3643 केल्विन। देखो जो मेटल है जिसका ऐसा कोई मेटल होगा ना जिसका सबसे ज़्यादा हाई है, तो वो है टंगस्टन, ठीक है। उसका क्या है, 3643 केल्विन क्या है मेल्टिंग पॉइंट, एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 5773 केल्विन। वेयर एज द मेटल हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट इज, और सबसे ज़्यादा एकदम कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है, मरकरी, कितना है, 243 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 630 केल्विन, ठीक है। तो ये मतलब आप याद कर सकते हो, क्योंकि मतलब किस मेटल का सबसे ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे कम होता है ना, तो ये आप याद कर सकते हो, और कितना होता है, कितना ज़्यादा कितना कम, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, देखो किसी भी मेटल की होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब वो मेटल कितना होल्ड कर सकता है, उसी को कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ लार्ज ऑफ वेट विदाउट ब्रेकिंग इट इज नॉन एज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ दैट मैटर। देखो किसी भी मैटर का होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब कितना होल्ड कर सकता है वेट, कितना वेट वो होल्ड कर सकता है बिना टूटे, उसे क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ दैट मैटर, ठीक है, या फिर ऑफ दैट मेटल भी बोल सकते हो, मेटल, ठीक है। मेटल हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम एंड मरकरी। देखो मेटल्स की क्या होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, क्यों, क्योंकि देखो उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी ज़्यादा क्यों होती है, अब आपको पता है, ठीक है। लेकिन सोडियम पोटेशियम और मरकरी की नहीं होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्योंकि आपको इसका रीज़न भी पता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें बहुत ही ज़्यादा कम होता है। देखो फिर क्या है, स्टेनलेस स्टील, इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखो स्टेनलेस स्टील जो है, स्टेनलेस स्टील है ना, उसकी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। आयरन इज यूज टू मेक रेलवे ब्रिज बिल्डिंग ड्यू टू इट्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखो आयरन की क्या होती है, अच्छी खासी क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इसलिए हम आयरन का यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा आयरन का यूज़ किया जाता है रेलवे ब्रिजेस बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, है ना, क्योंकि आयरन की होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेट को होल्ड कर सकता है बिना टूटे, इसीलिए आयरन का यूज़ किया जाता है रेलवे ब्रिजेस बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए। देखो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सोनरस। सोनरस मतलब देखो अगर आप किसी भी मेटल को, अगर आप किसी भी चीज़ को अगर आप मतलब मारते हो, मतलब हैमर से मारो चाहे किसी भी चीज़ से मारो, तो उसमें क्या एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है ना, तो वो मेटल के अंदर क्या है, वो सोनरस की प्रॉपर्टी है।
Generally, metal produce sound when they hit by other object. This phenomena is known as sonorous property. देखो मेटल क्या होते हैं, जनरली साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब उन्हें किसी दूसरी चीज़ से हिट किया जाए, मारा जाए, तो क्या वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, सोनोरस प्रॉपर्टी। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी मेटल आर यूज टू मेक बेल, वायलिन, गिटार, सितार एक्सेट्रा। अब इस प्रॉपर्टी की वजह से कि मेटल में ये प्रॉपर्टी होती है तो इसका यूज़ भी करना पड़ेगा भाई, कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा इसका यूज़। तो देखो कहाँ यूज़ होता है, बेल में, वायलिन, गिटार, सितार, है ना। अब जैसे हम मंदिर जाते हो तो मंदिर के में मतलब घंटी लगी रहती है, तो वो घंटी मतलब जब अपन मारते तो आवाज़ आती है ना, तो वो क्यों होता है, क्योंकि मेटल है वो, है ना। और मेटल क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, रिंगिंग साउंड, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया हो। तो अगर समझ में आ गया हो तो भाई ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो फिर से देखना वीडियो, है ना। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट देखना, फिर सेकंड पार्ट देखना। अगर कोई भी डाउट हो रिलेटेड इस चैप्टर से तो आप क्या कमेंट में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, है ना। और न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। और मैं ये भी कहना चाहती थी, अगर कोई इंटरेस्टेड है नोट्स बनाने में तो वो इस वीडियो का यूज़ करके, मतलब जितनी भी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं उस वीडियो का यूज़ करके नोट्स बना सकता है, क्योंकि मैंने इसमें जितने भी मतलब चीज़ें लिखी हुई हैं, बताई हैं, वो सारी इंपॉर्टेंट ही हैं, है ना। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है नोट्स बनाने में तो बना सकता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।